ये कैंडल? अग्नि को साक्षी मान के हमने शादी की, वचन लिए, लेकिन तुमने वो वचन मजबूरी में ली और मैंने धोखे में। और सिमर, हम डिवोर्स के वचन तो दिल से ले सकते हैं ना, पूरे होशो आवाज में। डिवोर्स के वचन? वो वचन जो सिर्फ हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग से होगा, ना कोई रस्मों का प्रेशर, ना सोसाइटी का। एक दूसरे के लिए हम दोनों के बीच में रहेगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ताकि जब तक हम साथ हैं हमारे बीच में कोई खट्टापन ना हो, और जब भी हम कभी जिंदगी में टकराए तो कोई नाखुशी ना हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। मैं वादा करता हूँ अपने आगे तुम्हें और परिवार को रखूंगा। एक मैरिड कपल के दायरे, ड्यूटीज जो होती हैं सब निभाऊंगा, कभी नहीं बोलूंगा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं। मैं वादा करती हूँ कि इस एक महीने आपकी पत्नी, इस घर की बहू होने का हर फर्ज दिल से निभाऊंगी। इस परिवार की खुशियों से मेरी खुशी होगी, उनकी इज्जत मेरी इज्जत। अब विवाह संपन्न हुआ। मैं वादा करता हूँ मैं इस महीने तुम्हें वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जरूर दूंगा जो एक लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। ऑनेस्टली, तुम्हारे हर ख्वाहिश, हर सपने मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मैं वादा करती हूँ इस एक महीने इस घर की मर्यादा और आपकी खुशियों का दिल से ख्याल रखूंगी, और ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको या घर वालों को दुख पहुंचे। और हम वादा करते हैं कि छोटे के एंगेजमेंट होने तक हम दोनों की वजह से इस परिवार में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वादा रहा। वादा है इस पूरे महीने हम एक दूसरे का पार्टनर बन के रहेंगे।
हे माता रानी, पता नहीं वहां मेरी सिमर पर क्या बीत रही होगी, और यहाँ मेरी रीमा गायब है। मेरी बच्चियों की रक्षा करना माँ। रीमा दी का कुछ भी पता चले तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सलोनी दी। आरती, नहीं जी, आप काम पर जा रहे हैं? हार्ट अटैक से उठते हुए 2 ही दिन हुए हैं आपको। नाश्ता करके जाइए। मुझे भूख नहीं है। देखिए डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना है, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। नाश्ता करके जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, क्या आपने पापा को बताया कि सीमा नहीं मिल रही है? अब इन हालातों में किस किस बात का टेंशन तो उन्हें मेरे माँ। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। ये आपकी नाश्ते की बात की मेडिसिन। थैंक यू ललित बेटा, लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। गगन को बोल देते, वो ले आता। गगन क्यों? क्योंकि वो बेटा है और मैं दामाद, तो फिर आप मुझे बेटा क्यों बुलाते हैं? रीमा दी होंगी, थैंक गॉड। मैं देखता हूँ। सबसे अच्छा नहीं, बेस्ट, इंडिया का बेस्ट केटरर चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? गिरिराज ओसवाल के बेटे विवान ओसवाल की शादी है ये, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। यू गेट इट? राज, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा चित्रा, ये देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे आरव की शादी में वो हादसा हो गया और कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ रहा है, और मुझे तो लग रहा है इस पूरे ओसवाल खानदान में किसी को भी हमारी नहीं पड़ी है। देखो ना सुबह से सबके सब गायब है, पता नहीं कहाँ गए। यू नो व्हाट राज, अच्छा हुआ कि आरव की शादी में ये सब कुछ हो गया। तभी तो देखो गुप्ता जी इतने खुश हैं, और काजल की शादी विवान से हो रही है। वो तो ठीक है चित्रा, लेकिन माँ, शोभा दीदी और भाई साहब हैं कहाँ ये लोग? मैं चाय बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं, तो ये समधी समधी खेलना बंद करिए। ये हमारे लॉयर हैं, आगे की बात यही करेंगे। प्रोफेसर अविनाश नारायण, शादी की रात जो कुछ हुआ क्या आपकी जानकारी में हुआ? क्या आप इस बात से परिचित थे कि मेरे क्लाइंट के पोते आरव ओसवाल की शादी आपकी मंजली बेटी रीमा के साथ होने वाली थी, लेकिन शादी के मंडप में आपकी छोटी बेटी सिमर को शादी का जोड़ा पहनाकर भेजा गया? जी हाँ, मुझे पता था। तो आप इस बात को कबूल करते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे क्लाइंट श्री गीतांजलि देवी के परिवार को अंधेरे में रखा और उनके पोते आरव ओसवाल की शादी किसी गलत लड़की से करवा दी? जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पर वो धोखा नहीं, मजबूरी थी। क्या आप जानते हैं कि इस कन्फेशन के बाद आपके ऊपर केस दायर किया जा सकता है? मेरे क्लाइंट चाहें तो आपको, आपकी बीवी को, आपकी लड़की और बेटे को जेल भिजवा सकते हैं। माँ, ये सब क्या बकवास है? ये रोमा का परिवार है। बकवास नहीं है ये, हकीकत है। मन तो बहुत है हमारा कि हथकड़ी लगा के इन भोले भाले चेहरों को घसीटते हुए हम जेल पहुंचवा दें, मगर बस कीजिए गीतांजलि देवी जी, यूं मेरे माँ बाप के घर आके उनकी इंसल्ट मत कीजिए प्लीज। बड़ी माँ, जो कुछ भी हुआ है उसे आराम से हैंडल किया जा सकता है। ये वकील और जेल की धमकी देने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो गजेंद्र, हमारे नाती साहब के तेवर।
घर जमाई बनते ही अपनों से ही बदतमीजी शुरू कर दी। और सुनो, अगर हम चाहते तो ये बात घर की चार दीवारी के अंदर नहीं, दुनिया के सामने कोर्ट में कर सकते थे कि तुम्हारे ये मासूम से चेहरे वाला बाप प्रोफेसर अविनाश कॉलेज की सैलरी से काम नहीं चल रहा तो अपने ही लड़कियों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। पर अफसोस प्रोफेसर साहब, तुमने गलत घर चुना। बस अब आप तमीज की सीमा लांघ रही हैं गीतांजलि देवी जी। तमीज? अब तुम लोग सिखाओगे हमें तमीज? कितना पैसा चाहिए? $1,00,000। $2,00,000। $10,00,000। कितने पैसों से मन भरेगा? क्या कीमत लगाई अपनी बेटियों की? ये हमारा साइन किया हुआ ब्लैंक चेक, भर लो इसमें अपनी बेटियों की कीमत। खबरदार उसके बाद हमारे खानदान की तरफ मुड़कर भी मत देखना, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसे हमारी चेतावनी समझो या हमारी धमकी, तुम्हारी मर्जी। Oh God, मेरा सर। मैं कहाँ हूँ? मैं अब तक यहाँ हूँ और टाइम कितना हुआ? सुबह के 11 बजे। सुबह के 11 बज चुके हैं? मतलब मैं रात भर यहीं था। वो मैं रात को तुम्हारे साथ, I mean, वो मैं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ विवान। थैंक गॉड। आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। आज मेरी एंगेजमेंट है और मैं आई नो आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लिसन, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जा रही हूँ। तो क्या तुम मुझे आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए मिलोगे? आई प्रॉमिस, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी आज के बाद तो तुम पे मेरा कोई हक भी नहीं रहेगा। नहीं रीमा, मैं नहीं आऊंगा। I'm sorry.
बेटा आओ। आइए गुप्ता जी आइए। घर तो सज चुका था मगर रौनक अब आई है। थैंक यू आंटी जी। बाकी लोग कहाँ हैं? और हमारे दामाद विवान वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गुप्ता जी बस रास्ते में होगा, आता होगा। एंगेजमेंट की दिन भी गायब। आंटी जी उसे एंगेजमेंट में इंटरेस्ट है भी या? इंटरेस्ट है। पूरा पूरा इंटरेस्ट। खुश रहो। अब यकीन हो गया? जी। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जल्दी से। संध्या जी जी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। बेटी की सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। आइए गुप्ता जी। चलिए। जी 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 जी, सब लोग कहाँ हैं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो चित्रा, सब आ जाएंगे। अदिति मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज तुम अपने हाथों से चाय बनाकर काजल भाभी को पिलाओ। ओके मॉम। कम चलो जी जी। कौन सा कलर मैच करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ हेल्प करूं? या प्लीज। अब देखिए ना भाभी, आई मीन सिमर। नो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मुझे आपको क्या कह के बुलाना चाहिए। आई एम सो सॉरी। हाँ दोस्त, आप मुझे दोस्त बुलाइए। मैं 1 महीने तक क्या हूँ, तब तक हम फ्रेंड्स बनकर तो रह ही सकते हैं, और उसके बाद आप ये वाला पहनिए, परफेक्ट मैच है। परफेक्ट मैच ही तो नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं नथिंग बट थैंक्स। हाँ क्या मुझे इन्हें रीमा के बारे में बताना चाहिए? नहीं, पहले ही ये इतनी टेंशन में है, अभी टाइमिंग सही नहीं है। दोस्त। जी विवान जी। बचपन से सुना है कि देवर और भाभी का रिश्ता बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। मैंने सोचा था कि जब भी आरव भाई की शादी होगी, जो भी उनकी वाइफ बनेगी वो मेरे लिए उनसे भी ज्यादा स्पेशल होगी। मुझे ये महीने या दिन का हिसाब तो नहीं पता, लेकिन जब तक आप यहाँ हो, क्या मैं आपको भाभी कह के बुला सकता हूँ? प्लीज। श्योर विवान जी। अब मैंने आपको भाभी माना है तो देवर जी। ये हुई ना बात। अब ठीक है। चाय में सिर्फ दूध डलता है या पानी भी, या पानी के साथ साथ दूध भी? अदिति तुझे तो कुछ भी नहीं पता, अब चाय कैसे बनेगी? और अगर चाय लेके बाहर नहीं गई तो बाहर का माहौल भी खराब हो जाएगा। क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, शक्कर, अदरक और चाय पत्ती की उबाल, बस बन गई चाय। वाह भाभी, आपको तो पूरी रेसिपी बाय हार्ट है। एक सेकंड, आप यही हो? थैंक यू भगवान जी, लगता है भगवान जी आज मेरी विशेष सुनने के मूड में। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपको वापस देख के। चाय बना ले। हाँ प्लीज।
बस बस। माता रानी तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखे, हमेशा तुम्हारा साथ दे, और इसकी कोई जरूरत नहीं। सिमर, मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ हो। आरव ने हमें बताया कि ये सब अरे वाह, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है। अदिति, जल्दी से सब कुछ लेकर बाहर आ जाओ। सुनो, सब कुछ तुम ही लाना। ओके मॉम, मैं ही लाऊंगी। भाभी, आप ऐसे ऑकवर्डली क्यों खड़ी हैं? आप एक काम करो, मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपको विवान भाई की फियांसे से भी मिला दूंगी। अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ ना आपका उनसे। नहीं अदिति, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती। आप हर बात में मना क्यों करते हो? मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ, आपको अच्छा लगे। चलो 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 चलो। खुश हो। ओ, तुमको दोबारा याद देखकर अच्छा लगा। ये लो, तुम्हारे यहाँ 500 रुपए का शगुन बहुत हो गया ना, तुम्हारी मुंह दिखाई।